हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी के लिए एक साइंस डो सेशन लेकर आया हूं जिसमें हम आईसीएआर के लिए इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी साइंस में परफेक्ट प्रिपरेशन है, आप एकदम परफेक्ट हैं, तैयारी आपकी ठीक ठाक चल रही है, तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और लेकिन जिनको साइंस नहीं आती, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने अभी बेसिक भी क्लियर नहीं किया है, वो सभी मेरी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप 25 में से काफ़ी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी आपके सामने 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मैं इनको अभी करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे बनाया या नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, दोनों से इसमें दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बनाया या नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ये एनर्जी का कंज्यूम वो फार्मूला है जिसे हम एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो दोस्तों, एनर्जी का ये कंजर्वेशन का फार्मूला है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों, एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को खाली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर किसी सेल में केमिकल एनर्जी है तो उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। कोई मैकेनिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, लेकिन हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दोस्तों, इसकी हमेशा स्टेट चेंज होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊर्जा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति +2D है, डायोप्टर है। दोस्तों, डी का मतलब डायोप्टर है। लेंस का इस प्रकार और इस फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस का आप सभी दोस्तों, फोकस दूरी निकालने का लेंस का फॉर्मूला होता है D = 1/f। तो D हमारा डायोप्टर दिया हुआ है 2 = 1/f। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर f है, f का निकालते हैं तो 1/2, तो इससे ये काटेंगे तो 0.5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कन्वेक्स लेंस है। तो यह इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से प्राप्त ऊर्जा में से कुछ इस प्रकार से संग्रहित होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा जो भोजन खाया जाता है उसमें से क्या संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन उसमें संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है दोस्तों। मोहन जिसका वजन 40 किलोग्राम है, 50 कदमों की सीढ़ी पर 10 सेकंड में वह दौड़ता है। प्रत्येक स्टॉप पर 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, तो शक्ति क्या होगी। दोस्तों, जी का मान हमें 10 लेना है। तो अब सभी जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके वजन को लेंगे, कितनी सीढ़ी कितने कदम है, 50 कदम, और हर कदम की ऊंचाई कितनी है, 15। दोस्तों, इसकी जी का मान हमें 10 लेना है, उन्होंने पहले ही बोल दिया है जी का मान 10 लेना है। अपॉन में टाइम टेकन, जो टाइम में चेंजिंग हुई है वो लेंगे, तो टाइम कितना है, 10 सेकंड। तो दोस्तों ये आपने देख रहे हैं यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, लेकिन हमारा आंसर ये मीटर में आएगा दोस्तों, क्योंकि जी का मान भी मीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 का डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 जीरो को कट करेंगे, और 4 × 5 × 15, तो ये हमारा 300 वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 300 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के ब्रेक पैड्स में डैश की विशेषता का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो कारों के ब्रेक होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों, फ्रिक्शन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ब्रेक लगाते समय जो घर्षण पैदा होता है उससे ही ब्रेक लगती है, तो इसलिए घर्षण का सकारात्मक प्रभाव करता है। दोस्तों, नकारात्मक प्रभाव नहीं किया जाता, नकारात्मक से फिसलन बढ़ती है, तो इसलिए इसे नहीं किया जाता। जीरो कर नहीं सकते दोस्तों, अगर जीरो कर देंगे तो वह गाड़ी हमें काम करेगा ही नहीं। तो दोस्तों, नेक्स्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
तो दोस्तों आपसे जानते हैं प्रोपेन को हम C3 से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा C3 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक अम्लीय और तटस्थ समाधान के बीच से अंतर करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्टिंग्विशन बिटवीन एसिडिक एंड नेचुरल सॉल्यूशन? दोस्तों इनमें से कौन सा है जो प्रयोग में नहीं लाया जाता? वह है फिनोलेप्थिलीन। दोस्तों फिनोलेप्थिलीन को उपयोग में नहीं लाया जाता, अंतर करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता? दोस्तों जो चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता वह है एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम को चाकू से नहीं काटा जा सकता, आसानी से नहीं काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडकोश में कौन सा हार्मोन निकलता है? दोस्तों अंडकोश होते हैं जो, उनमें कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। यह एक मेल हार्मोन है जो कि अंडकोश से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? दोस्तों यदि किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और एक ही आकार का होगा। दोस्तों सेम साइज का होगा, क्योंकि दर्पण है जो वह अवतल दर्पण है वो सेम साइज देगा जब हम उसका वक्रता केंद्र पर यानी कर्वेचर पर रखेंगे, और इमेज भी रियल बनेगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उभयधर्मी प्रकृति का है? तो दोस्तों खालिस्तान डैश इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो दोस्तों जेड जिंक ऑक्साइड यह हमारा उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते हैं, इसका फॉर्मूला 1/12 mv² होता है। तो दोस्तों मास और वेलोसिटी इन दोनों पे यह डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास एंड वेलोसिटी द्रव्यमान और वेग पर यह निर्भर करती है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते बच्चों को प्राप्त करने और उसका पालन पोषण करने के लिए महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा हर महीने खुद को तैयार करता है? तो दोस्तों जो बच्चा है वह बढ़ता रहता है, तो उसका पालन पोषण करने के लिए महिला प्रणाली का गर्भाशय हर महीने खुद को तैयार करता रहता है। तो यूटेरस जो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यूटेरस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया है? हाउ आर द एलिमेंट अरेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो आवर्त सारणी है वो किस प्रकार अरेंज की है? तो वह अपने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग पर करी गई है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसके आर पार जब दो विभवांतर लगा जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला V = IR। तो हमारा V हमें 2 दे रखा है, I हमारा 1 है, और रेजिस्टेंस निकालना है। तो यह इधर आ जाएगा 1 के नीचे, यहाँ से हट के, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 2 ओम इसका राइट आंसर है। 2 ओम का इसमें रेजिस्टेंस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, उस उत्कृष्ट गैस का नाम बताइए जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 8वें समूह में रखा गया है। तो दोस्तों जो तीसरे आवर्त और 8वें समूह में यानी 3rd पीरियड एंड 8 ग्रुप में रखा गया है वह है कौन है? आर्गन है। तो आर्गन को वहाँ पर रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
वे पौधे जिनमें कोई विभेदित पादप शरीर नहीं होता वे समूह डैश से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों फिल इन इंग्लिश में देख लेते, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन प्लांट डेट डू नॉट हैव ए डिफरेंशियल प्लांट बॉडी बिलोंग टू द ग्रुप। तो दोस्तों वह क्या है, वह थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा इनमें से अलग होता है, जो कि ये कोई विवादित पादप शरीर नहीं होता है, वे थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को आवर्त फलन माना जाता है। इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर कंसिडर्ड एज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर डैश। तो दोस्तों जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में उसमें एटॉमिक मास को प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट समझा गया था, उनको प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट को फलन माना गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान सेम रहता है, वही रहता है, कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। दोस्तों जो परमाणु होता है, जो एक एटम होता है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इनके बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का नाम बताइए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई सही दर्पण छवि को दर्पण के क्षेत्र से रखा जाता है। स्वस्थ। दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक से ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तो इसको हम अभी स्किप कर देते हैं, यह गलत हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्च लाइट में परावर्तक क्या होता है। दोस्तों जो एक रिफ्लेक्टर लाइट होती है उसमें एक परावर्तक के रूप में क्या कार्य करता है, वह कनकेव मिरर काम करता है। तो दोस्तों कनकेव मिरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसका प्रयोग कई लोग करते हैं अपने लिए, उसमें अगर पानी मिला दिया जाए तो वह क्या गैस निकलती है वहाँ से, तो वहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध गलित एक से उच्च अभिकृतियाँ वाली धातु निकाली जा सकती हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्योरीफाइड मोल्टन आर। दोस्तों जो और होते हैं उनमें से हाईली रिएक्टिव को अलग किया जाता है, मेटल्स को अलग किया जाता है, प्रोफिट किया जाता है, तो वह किसके द्वारा किया जाता है, तो वह इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा वह अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं टेक्नीशियन या फिर मैट्रिकुलेशन लेवल पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इन्हीं सबों को मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी हेल्प करने वाले हैं और एक आप अच्छा स्कोर हासिल करने वाले हैं।